हो मेरे जन्मों के पाप सारे कटे जाएंगे, गुरुवर आए हैं। हो मेरे जन्मों के पाप सारे कटे जाएंगे, गुरुवर आए हैं। ओ गुरुवर आए हैं, आए हैं, गुरुवर आए हैं। ओ गुरुवर आए हैं, आए हैं, गुरुवर आए हैं। मेरे जन्मों के पाप सारे कटे जाए। नाथ भगवान की हम सभी मिलकर गुरुवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करेंगे। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे ऋषिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सब ने गुरुवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु किया और महाराज जी ने हम सबको हंसते मुस्कुराते हुए अपना आशीर्वाद प्रदान किया। कल हमारे यहाँ मंदिर जी में सवेरे जिन सहस्त्र नाम विधान और महामृत्युंजय का आयोजन हो रहा है, सवेरे शांति धारा के पश्चात मंदिर जी में महाराज श्री के सानिध्य में होगा। आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर धर्म लाभ लें। और 28 तारीख से डीएवी स्कूल शंकर नगर में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन हो रहा है। आज महाराज श्री ने सवेरे बताया भी था कि उसका कितना महत्व है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान मैना सुंदरी ने किया था तो 700 कोड़ियों का उपसर्ग दूर हो गया था। तो आप सभी से निवेदन है कि आप उसमें आए और धर्म लाभ लें। आपके सम्मुख अब एक पूजा का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए भक्तों ने प्रभु यह विधान रचाया है। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। शायद प्रभु की पूजा का ख्याल, शायद प्रभु की पूजा का ख्याल मन में आया है, इसीलिए भक्तों ने प्रभु यह विधान रचाया है। शायद प्रभु की पूजा का ख्याल मन में आया है, इसीलिए भक्तों ने प्रभु यह विधान रचाया है। जय हो। मीठी मीठी तालियां आप सब लोग बजाएंगे। ने तुमको ध्या करके कुष्ठ मिटाया था, मान तुंग मुनिवर तालों को तोड़ गिराया था। नैना ने तुमको ध्या करके कुष्ठ मिटाया था, मान तुंग मुनिवर तालों को तोड़ गिराया था। पर अग्नि को तुमने आंचल में बदल डाला, नाग को प्रभु ने हाँ बना दिया माला। की कथाओं पर तो अब ये अपना दिल आया है, इसीलिए
भक्तों ने प्रभु यह विधान रचाया है। शायद प्रभु की पूजा का ख्याल मन में आया है, इसीलिए भक्तों ने प्रभु यह विधान रचाया है। जय हो। तुमने ही श्री पाल को प्रभु श्री पाल को तिराया था, अंजन से निरंजन करके बाबा पार लगाया था। तुमने ही सागर से प्रभु श्री पाल को तिराया था, अंजन से निरंजन करके बाबा पार लगाया था। जय आदिनाथ स्वामी, जय जय अंतर्यामी, तुम कल्प वृक्ष जैसे, तुम चिंतामणि स्वामी। भक्तों के मनोरथ पूर्ण करो, यह मन में आया है, इसीलिए भक्तों ने प्रभु यह विधान रचाया है। शायद प्रभु की पूजा का ख्याल मन में आया है, इसीलिए भक्तों ने प्रभु यह विधान रचाया है। जय हो। देखिए, आज सवेरे महाराज श्री ने अपने प्रवचनों में कहा था कि अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारी भक्ति में बहुत दम है। अब मिल कहता है हम लोगों को, भक्ति में शक्ति है प्रभु यह शास्त्र बताते हैं, जो करते हैं श्रद्धा से वे दुख गवाते हैं। भक्ति में शक्ति है प्रभु यह शास्त्र बताते हैं, जो करते हैं श्रद्धा से वे दुख गवाते हैं। सब रोग शोक हर के सुख वांछित पाते हैं, वे भोग भोग सुख को निर्वाण भी पाते हैं। अब श्रद्धा से भक्त तेरे चरणों में आया है, इसीलिए भक्तों ने प्रभु यह विधान रचाया है। शायद प्रभु की पूजा का गया दिल में आया है, इसीलिए भक्तों ने प्रभु यह विधान रचाया है। जय बोलिए श्री चक्र महामंडल विधान की। महाराज श्री से निवेदन करते हैं कि वो अपनी अमृतवाणी से हम सभी के धर्म का मार्ग प्रशस्त करें। महाराज श्री के चरणों में निवेदन। प्रथम तीर्थंकर श्री शबदेव भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। पान बाबू, कल हम लोगों ने चर्चा की थी, संध्या काल होने से पहले एक दीपक का जलना अत्यंत आवश्यक है, और जब वो दीपक जलता है
तो निश्चित ही चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, पर एक छोटा सा दीपक उस घोर अंधकार में भी हमको उस लक्ष्य की ओर, अपनी मंजिल की ओर लेके चला जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में वैसे तो बहुत अंधेरा है, बहुत अंधकार है, पर इस घोर अंधकार को अगर कोई दूर करने में कोई सामर्थ्यवान है तो मात्र एक हमारे वो कौन है? गुरु है। गुरुओं के पास जाते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनका स्तुति करते हैं, या हम जब उनके साथ में चलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, तो चाहे हम पीछे कुछ भी करते हों, पर जब गुरुओं के सानिध्य में जब बैठते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी हम एक संस्कार की बात करते हैं, संयम की बात करते हैं। चाहे घर में चाहे कुछ भी करते हों, दुकान पर चाहे कुछ भी करते हों, अगर गुरुओं के साथ अगर चलते हैं तो गुरुओं की दृष्टि भी जीव रक्षा की होती है, और चलने वाले भी जो लोग होते हैं वो भी कहते हैं अरे भाई ये चींटी को बचा कर चलना है कि मेरे माध्यम से चींटी ना मर जाए। अगर ये सब कुछ प्रभाव है तो मात्र ये गुरुओं के सानिध्य का, उनके साथ बैठने का प्रभाव है। अगर हम संयमियों के साथ बैठेंगे तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं संयम का भाव आएगा, और अगर हम लोग असंयमियों के साथ बैठेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? वैसे ही भाव आएगा। कहा भी जाता है कि जैसी संगत वैसे ही रंगत होती है। जिन जिन लोगों की हम जैसी संगति करेंगे, अच्छे लोगों की संगति से अच्छे संस्कार पड़ते हैं, और गलत लोगों की संगति से गलत ही प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए कहा गया कि हम सभी लोगों को उनकी शरण में आना चाहिए, उनके सानिध्य में रहना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, उनके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहिए, जिनसे हमको कुछ प्राप्त हो, और प्राप्त भी कैसा हो? जिस प्राप्त करने के बाद हमारे अंतःकरण में कभी ये पछतावा ना हो कि अरे हमको ये वस्तु प्राप्त हुई, ऐसा हुआ, इसके होने के बाद अब पता नहीं आगे क्या होगा। अगर हमारे जीवन में कोई सही दिशा दिखाने वाला अगर कोई है तो वो एकमात्र हमारे गुरु हैं। इसलिए कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े किनके लागो पाए, और बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद को भी बताते हैं, और एक तरफ एक बात और समझ में आती है, गुरु गोविंद दो खड़े किनके लागो पाए, और बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बनाए। अगर कोई गोविंद बनाने वाला है, अगर कोई सही दिशा दिखाने वाला है, तो वो एक कौन है? हमारे गुरु हैं। और गुरु कैसे होते हैं सभी को पता है, नग्न दिगंबर निर्गंत होते हैं। और गुरु वो होते हैं जो हमको सही बात बताते हैं, सही निर्देश देते हैं, सही रास्ता बताते हैं। और बड़ी सुंदर पंक्ति आती है, गुरु भी हमको कब बतलाते हैं? तो कहा, कहें सीख गुरु करुणा धार। जब गुरु के अंतःकरण में जब करुणा आती है तो क्या करते हैं? वो हमको वहाँ पर एक धर्म उपदेश देते हैं। गुरु स्वयं कल्याण के साथ साथ पर कल्याण से भी आपको जोड़ने का कार्य करते हैं। अपना तो कल्याण कर ही रहे हैं, साथ में जितने भी लोग उनकी सन्निधि में आते हैं, जिनके सानिध्य में आते हैं, उनका भी क्या होता है? उनका भी कल्याण होता है। ये बात निश्चित है। फर्क सिर्फ इतना होता है, किसी का कल्याण तुरंत हो जाता है तो किसी का कल्याण देर से होता है, पर कल्याण तो सभी का होता है। परमात्मा की शरण में आना, गुरुओं की शरण में आने का मतलब क्या है? मात्र एक कल्याण का मार्ग प्रशस्त होना।
आज हम जो जहाँ पर संध्या काल की बेला में गुरु भक्ति कर रहे हैं, गुरु स्मरण कर रहे हैं, मतलब ये है कि गुरु का मतलब है कि जो मोक्ष महल का द्वार है। अगर गुरु नहीं होंगे तो हमको मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी। अगर आज हमको यहाँ तक किसी ने पहुँचाया तो किसने पहुँचाया? हमारे गुरु ने पहुँचाया। बंधुओं, अगर आज कोई हमको चारित्र की इस चौकी पर बैठा सकता है, अगर आज इस ऊंचे सिंहासन पर कोई बैठा सकता है, तो वो कौन है? मात हमारे गुरु हैं। क्योंकि कहा जाता है गुरु की शिक्षा कभी विफल नहीं होती है। गुरु ने जो बताया, जो उनका अनुसरण करता है, निश्चित ही उसके जीवन में क्या होता है? मंगल ही मंगल होता है। बंधुओं, गुरु भक्ति करने हम लोग आए हैं, गुरु आराधना करने आए हैं, तो यहाँ पर हम सभी को एक बात और समझनी है। भजन गाना गुरु भक्ति से पहले आचार्य कहते हैं कि गुरु भक्ति का मतलब है गुरुओं के प्रति समर्पित हो जाना। याद रखना, एक छोटी सी बात है, एक जिंदा व्यक्ति होता है और एक मुर्दा व्यक्ति होता है। जिंदा व्यक्ति को अगर नदी में अगर छोड़ दिया जाए तो शायद वो डूब जाता है। अगर तैरना नहीं जानेगा तो डूबना निश्चित है। और अगर किसी मुर्दे व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? वो डूबेगा नहीं, वो तैर जाएगा। वो इसलिए जो मुर्दा व्यक्ति होता है अपने हाथ पैर नहीं चलाता है, बस अपने को समर्पित कर देता है। जैसी जो लहरें चल रही होती उसी लहरों की ओर मुड़ जाता है और क्या करता है? बस मंजिल तक पहुंच जाता है। और एक व्यक्ति जिंदा क्या करता है? जिंदा व्यक्ति हमेशा उन लहरों को काटने का प्रयास करता है, हमेशा उनको हटाने का प्रयास करता है। इसलिए क्या होता है? जिंदा व्यक्ति डूब जाता है और मुर्दा व्यक्ति तैर जाता है। मात यहाँ पर जिंदा और मुर्दे से मतलब से इतना है कि जो अपने अंतरकरण की कसायों को मार देता है वो भव सागर से तर जाता है। और जो व्यक्ति अपनी कसायों के साथ उन नदियों को, नहरों को काटने का काम करता है, मतलब जो गुरुओं की देशना को सुनता तो है पर उनमें क्या करता है? काट पीट करने का काम करता है। तो याद रखना, उस व्यक्ति का डूबना भी निश्चित है। बहुत सुंदर बात है, आपने सुनी होगी, भारी वस्तु डूबती है और हल्की वस्तु तैर जाती है। याद रखना, हमारे जीवन में जितना वजन होगा उतने हम डूबते चले जाएंगे और जितना हमारे जीवन से ये वजन हटता चला जाएगा उतने हम लोग ऊपर की ओर तैरते चले जाएंगे। अगर हमारे जीवन को कोई हल्का करने वाला है तो वो कौन है? वो मात्र एक हमारे निर्ग्रंथ गुरु हैं। महान बाबू गुरु महाराज कहते हैं, और गुरुओं ने हमको संदेश भी दिया, बताते भी हैं, एक सूत्र दिया, अगर जिंदगी में अगर सुखी रहना चाहते हो तो अधिक परिचय और अधिक पहचान से दूर रहना। क्या? अधिक परिचय और अधिक पहचान हमेशा संकट में डालने वाली है। और अगर किसी की अधिक पहचान ना हो और अधिक परिचय ना हो, फिर व्यक्ति एक ही बात कहता है, अरे हमको कोई जानता ही नहीं है, हमारी कोई पहचान ही नहीं है। याद रखना, जिन जिन लोगों की अधिक पहचान है, अधिक परिचय है, वो सिर्फ उलझनों के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले एक व्यक्ति से पहचान थी, कोई बात नहीं, अब कितने लोगों से है? बहुत लोगों से पहचान बढ़ गई, हमारा परिचय बढ़ गया। तो याद रखना, कोई ना कोई क्या करता है? हमको छेड़ता रहता है, हमको डिस्टर्ब करता रहता है, हमको अपनी मंजिल तक पहुंचने नहीं देता है। एक छोटी सी बात आपसे कहें, आप सभी के पास में एक यंत्र है, यंत्र, जिसे क्या बोलते हैं अपन? हाँ कह नहीं, मोबाइल है? यंत्र है, एक यंत्र है, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है।
जहां तक जितने लोग यहां पर बैठ सभी के पास तो होगा ना। बताओ किसके पास में नहीं है? मोबाइल आपके पास नहीं है? वाह, एक बहुत यहां नहीं घर पे तो होगा ना। बात तो करते होंगे ना आप लोग। यहां नहीं, कोई दिक्कत नहीं, घर पे तो जितने लोग यहां बैठे हैं सभी के पास होगा ना। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके पास में है। तो बच्चों के पास में एक छोटी सी बात आपसे कहेंगे, पूरे दिन मोबाइल नहीं बजे, बताओ आपको कैसा लगेगा? शांति? बताओ नानक जी। वाह, क्या बात का। तो यही सुनना चाह रहे थे हम। अगर पूरे दिन मोबाइल ना बजे तो मन में बात आएगी, अरे कोई फोन ही नहीं करता है, कोई याद ही नहीं करता है। और ज्यादा फोन बजे तो हाँ बताओ जी मंत्री जी, बस इसी ने दुखी कर रखा है। जब ज्यादा बज रहा था तो दुखी कर रहा था, जब नहीं बज रहा था तब दुखी कर रहा था। कोई व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, अगर वो हमसे बोले ना, कैसा आदमी है, बोलता ही नहीं है, बोलता ही नहीं है। और जब अगर बोलना शुरू कर दे तो कैसा आदमी है, ये चुप ही नहीं होता है, दिन भर बोलता रहता है। याद रखना, इसलिए कहा जाता है जीवन में कभी भी अगर शांति मिलेगी तो कब मिलेगी? इन अधिक परिचय और अधिक पहचान से दूर रहोगे तो ही शांति मिलेगी। तभी ये परमात्मा हम लोगों को प्राप्त हो सकता है। याद रखना, ये परमात्मा की प्राप्ति तभी होगी जब बाहर की परिचय और पहचान से हम दूर हो जाएंगे। याद रखना, इस जीवन में चाहे कितने भी नाते बना लो, कितने भी संबंध बना लो, कितने भी लोग जोड़ लो, पर यह बात पक्की है, जब अकेले आए थे तो अकेले ही जाओगे। इन संसार में कितने लोग अपने साथ में अपने लोगों को साथ लेकर आए थे? बताओ, आया था कोई? अशोक, किसको लेकर आए थे? जब तुम्हारा जन्म हुआ था साथ में कौन आया था? अकेले आए थे। अब जाओगे कैसे? अकेले जाओगे, ये बात पक्की है। अकेले आए थे, अकेले जाओगे, और लेकर भी कुछ नहीं आए थे, लेकर भी कुछ नहीं जाओगे। सभी को पता है क्या लाए थे। जहां तक है अपने तन को ढकने के लिए अपने साथ एक लंगोटी भी लेकर नहीं आए थे हम लोग। और जब जाओगे तो अपने साथ कितना भी जोड़ लो, कितना भी इकट्ठा कर लो, पर जाओगे तो अपने साथ में कुछ भी लेकर नहीं जाओगे। फिर भी क्या कर रहे हैं हम लोग? बस इधर का उधर का, ऐसा वैसा, ये वो, अनेक अनेक सिस्टम को जोड़ रखा है हम लोगों ने। यही बात गुरु समझाते हैं, यही गुरु हमको समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अरे बंधुओं, ना साथ में कुछ लेकर आए थे, ना साथ में कुछ लेकर जाओगे। और कहा है, आता है नंगा और जाता है नंगा, तो बीच में क्यों मचाता है दंगा? भाई ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। मात ये हमारी मन की कल्पनाएं हैं, और इन सारी मन की कल्पनाओं में हम सभी लोग उलझे हुए हैं। और इन सारी मन की कल्पनाओं से अगर मुक्ति को दिला सकता है तो मात वो गुरु वचन है, जिनवाणी के वचन है, सर्वज्ञ के वचन है। महान बाबू, जब तक मुक्ति ना मिले तब तक हम भक्ति करते रहे। अभी हमारे मंत्री जी ने एक भजन सुनाया। कौन सा भजन था? किसको याद है? बताओ बताओ। हाँ, पूजा का ख्याल मन में आया है और इसलिए हम भक्तों ने ये विधान रचाया है। वास्तविकता में भक्ति करने का भाव उन्हीं के मन में आता है कि जो जीव भव सागर से पार होने के इच्छुक होते हैं। परमात्मा के पास कौन आता है बताओ? अच्छा, आप लोगों से पूछें, डॉक्टर के पास में कौन जाता है? हाँ?
जो बीमार है वही तो जाता है, और जो सही है वो जाता है भगवान के, नहीं जाता ना। याद रखना, इस तन में जब रोग होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और इस संसार में सबसे बड़ा रोग है जन्म, जरा और मृत्यु का रोग है। याद रखना, शरीर के रोग के लिए हम परमात्मा, शरीर के रोग के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पर याद रखना अगर हम लोग भव सागर के रोग से बचना चाहते हैं, जन्म मरण से बचना चाहते हैं, तो मां उसके एक ही डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर हमारे अरहंत परमात्मा। कौन से परमात्मा है? ऐसे डॉक्टर हैं, इनकी शरण में जो जाता है, जो बैठता है, उनके जीवन में जन्म जरा मृत्यु का नाश अवश्य होता है, ये बात पक्की है। अभी भैया जी ने बहुत सारे उनमें प्रकरणों को जोड़ा, मैना सुंदरी का जोड़ा, आचार्य मानतुंग गोस्वामी का जोड़ा, अनेक अनेक उन्होंने बात बताई। आचार्य मानतुंग गोस्वामी ने भक्ति की, 48 ताले खुल गए। आचार्य समर्थवत स्वामी ने जब आराधना की तो पिंडी में से भगवान निकल आए, उस पाषाण से निकल आए। जब कोई सेठ भगवान की आराधना करता है और मृतक बालक वहां पर छोड़ दिया जाता है तो उसका पूरा विश्व उतर जाता है, ऐसा स्तोत्र की रचना हो जाती है। भक्ति के ऐसे बहुत बहुत प्रकरण हैं। इन भक्ति में अनेक अनेक लोगों ने भक्ति की, उस भक्ति के प्रभाव से उनके जीवन में कुछ नई एक क्रांति हुई, नया कुछ परिवर्तन हुआ। उसी में से एक परिवर्तन मैना सुंदरी के जीवन में हुआ। सभी को पता होगा मैना सुंदरी का विवाह किसके साथ किया गया? एक कोड़ी के साथ में किया गया। अगर आज किसी का विवाह अगर कर दिया जाए तो तैयारी नहीं होगा। पर पूरे विश्व में, पूरे इतिहास के पन्नों को उठाकर देखें तो एक पुत्री ऐसी हुई जो पिता ने जो दे दिया उसको सहजता से स्वीकार कर लिया और कह दिया अगर मेरी किस्मत में होगा तो ये कोड़ी भी आगे चलकर कंचन के समान हो जाएगा, इसकी काया से ये कोड़ भी दूर हो जाएगा। ऐसी पुत्री का विवाह किसने किया? एक पिता ने किया। और उनको अपने जिन धर्म पर पूर्ण श्रद्धान भी था, आस्था भी थी, भक्ति भी थी। हम जब श्रीपाल चरित्र को जो पढ़ते हैं, जब उनका विवाह श्रीपाल के साथ में संपन्न हुआ, इतना कठोर पिता था जिसने पुत्री की परीक्षा की मात्र एक ही बात पूछी, बता पुत्री तू किसके भाग्य का खाती है? और कुछ नहीं पूछा था। क्या पूछा? बता पुत्री तू किसके भाग्य का खाती है? पुत्री ने एक ही बात पूछी, बस मैं तो अपने कर्म का खाती हूं, आपका कुछ नहीं खाती। जो कुछ है मेरे कर्म के अनुसार मुझे प्राप्त होगा। पर दूसरी पुत्री से पूछा, उसने पिताजी जो कुछ भी है बस आपकी कृपा है, आपकी दृष्टि है, आपकी अनुकंपा से है। तो क्या हुआ? उसका विवाह राजघराने में कर दिया और एक पुत्री का विवाह कोड़ी के साथ में कर दिया। और कोड़ी के साथ विवाह करने के बाद में उस मैना सुंदरी ने उस कोड़ की अवस्था में भी अपने पति श्रीपाल की सेवा की। कोड़ दूर करने के लिए बहुत उपचार किए, आयुर्वेद का उपचार किया, मल्लम पट्टी भी, जो करना था एक राजकुमारी होने पर भी सब कुछ किया। पर एक दिन मुनराज का सानिध्य मिला और सानिध्य मिलने के बाद उन्होंने झट क्या पूछ लिया, महाराज श्री बताइए इसका उपाय क्या है। उन्होंने कहा कि बताओ महाराज मुनराज, ऐसा कौन सा कर्म का उदय है जिसके कारण यह इनको पर्याय ऐसी प्राप्त हुई है। पर मुनराज अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने पूरा का पूरा जीवन चरित्र बता दिया। और बताने के बाद उन्होंने कहा कि इन्होंने मुनि की निंदा की थी। मात उनके मलिन शरीर को देखकर कहा इनका शरीर कोड़ की भांति है। उसके कर्म के फल से स्वरूप इनको क्या प्राप्त हुई? ये काया प्राप्त हुई।
और काया प्राप्त होने के बाद अगर इसका कोई उपचार है, कोई निवारण है, तो मात्र है नंदीश्वर व्रत की आराधना, सिद्ध चक्र की आराधना। इसके अलावा कोई दूसरा उपचार इनके लिए नहीं है। झट स्वीकार किया और कार्तिक माह की 28 में उन्होंने सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया। उसके प्रभाव से क्या हुआ, जैसे 8वां दिन हुआ, जैसे गंधोदक डाला, वैसे ही उन सभी श्रीपाल आदि 700 वीरों की जो काया में जो कोढ़ था वो सारा का सारा पल भर में ही दूर हो गया। इसका प्रभाव, ये सब वो सिद्ध चक्र महामंडल विधान का प्रभाव था। बंधुओं, आचार्य भगवान कहते हैं कि अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो अवश्य करना चाहिए। ये मनुष्य भाव मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, इसमें क्या करें? हाँ, कुछ करो। पहला तो ये है, अगर इस मनुष्य पर्याय में अगर संयम को स्वीकार करें तो सबसे पहले हम संयम को स्वीकार करें। संयम को स्वीकार नहीं कर पाए तो कम से कम अपने जीवन में एक जिनबिंब स्थापना अवश्य कराएं। दूसरा कार्य बताया, कहीं पर प्रतिष्ठा हो रही हो, कहीं पर अनुष्ठान हो रहा हो, तो उस अनुष्ठान में पंच कल्याणक में एक बार स्वधर्म इंद्र अवश्य बनना चाहिए। अगर स्वधर्म इंद्र नहीं बन पाओ तो कम से कम अपने जीवन में हम बहुत विधान कराते, बहुत अनुष्ठान करते हैं। अगर इन सभी विधानों में अगर सबसे बड़ा कोई विधान है जो महामंडल विधान है, मात्र वो एक ही नाम है, उसका नाम है सिद्ध चक्र महामंडल विधान। हर व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए और कराना चाहिए, जितना हो सके उतना करना चाहिए। पर बंधुओं, पर हम लोग कहीं ना कहीं उस व्यवस्था से कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, व्यवस्थाओं में उलझ जाते हैं। कैसे होगा, क्या होगा? आजकल लोगों ने जिनेंद्र भगवान की पूजा को इतना एक प्रदर्शन वाला विषय बना दिया है, अगर कोई व्यक्ति करना चाहे तो व्यक्ति कर नहीं पाता है, सोच नहीं पाता है कैसे करूंगा, क्या करूंगा। बस इसका एक उपाय ढूंढा, एक रास्ता ढूंढा, मन में विचार आया। क्या विचार आया? एक ऐसा विधान करना चाहिए जिस विधान में सभी लोग बैठकर अपना अपना सिद्ध चक्र महामंडल विधान करा सकें। अधिकांश मंदिरों में विधान होते तो मात्र उसमें एक मारना बनता है। कितना बनता है? एक मारना बनता है, और एक ही मारने पर सभी लोग अपने अपने अर्घों को समर्पित करते हैं, मात्र एक मारने पर। अगर कोई बुला लेता है तो आ जाते हैं, अगर कोई नहीं बुलाता है तो अपनी थाली में ही स्वाह किया और कर निकल जाते हैं। हाँ, महिलाओं को तो मौका ही नहीं मिलता मंच पर जाने का। पर इस बार जो डीएवी ग्राउंड में जो सिद्धों की महा आराधना करने का जो भाव आया है, जिसमें हर व्यक्ति अपने अपने घर से एक नहीं 2 व्यक्ति को बैठालकर कम से कम वो क्या कर सकता है, अपना संपूर्ण सिद्ध चक्र महामंडल विधान अपने परिवार के माध्यम से उसमें संपूर्ण कर सकता है। जिसमें 2/3 का, कितने का? 2/3 का एक चौकोर, मतलब व्यवस्था के अनुसार एक वहां पर मांडला दिया जाएगा। उस मांडले पर आपको संपूर्ण अर्घ चढ़ाने का मौका मिलेगा, और उस मांडले पर एक कलश की स्थापना रहेगी। और ये पूरा का पूरा जो क्रिया मुख मंडप पर होती है, वो सारी की सारी क्रियाएं आप लोगों को अपने मांडले पर करने का सौभाग्य स्वयं ही करना पड़ेगा। जिस प्रकार इंद्रगण अपने मंडप प्रतिष्ठा करते हैं, उसी प्रकार आपको भी अपने मांडले की प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य आप लोगों को स्वयं प्राप्त होगा। उसके बाद में इंद्र परिवार, प्रति इंद्र परिवार आपको देखेंगे, उसमें करीब 100 इंद्र परिवार बनाए जाएंगे, जिसमें एक जिनालय की गंधकुटी, उसमें भगवान और एक 4x4 का पूरा मांडला उनको वहां पर दिया जाएगा। उस पे संपूर्ण अर्घ अपने समर्पित करेंगे। उनके पास उनके भगवान भी होंगे, उनका मांडला भी होगा, सारी व्यवस्थाएं। और उस आयोजन में आप लोग अपने परिवार से करीब 4 लोग बैठकर वहां पर आराधना
आराम से कर सकते हैं। और उसके बाद में मुख्य मंडप पर व्यवस्था बनाई गई, उसमें 8 परिवार होंगे, जिसमें एक सौधर्म इंद्र का, एक मैना सुंदी का, एक चक्रवर्ती का और एक धनपति कुबेर का, एक जो उस अनुष्ठान का यजमान होगा उसके, और बाकी यज्ञ नायक और महायज्ञ नायक के 8 मंडप होंगे। महान बाबू, इसमें एक नंदीश्वर द्वीप की रचना भी होगी, और उस नंदीश्वर द्वीप में बीच में जो पंचमेरु होते हैं, आपके जनाले में 1 फीट का, 1.5 फीट का, 2 फीट के बना देते हैं, पर उस पंचमेरु, उस नंदीश्वर द्वीप में जो पंचमेरु स्थापित किए जाएंगे, वो पंचमेरु हमारे कितने बड़े होंगे? 9 फीट का एक मेरु सुदर्शन मेरु होगा। कितना होगा? 9 फीट का सुदर्शन मेरु होगा। उस सुदर्शन मेरु पर चारों दिशाओं में कितने चैत्यालय भी होंगे, जिनबिंब भी होंगे। इस प्रकार संपूर्ण रचना आगम के अनुसार वहां पर की जाएगी। तो महान बाबू, ये विभाव आया, हमारे मन में विचार आया और भाव को रखा, और रखने के बाद उस समस्त आयोजन को इस वर्ष कहाँ पर? दिल्ली में संपन्न किया जा रहा है। तो हम तो आप लोगों से इतना कहेंगे कि आप उस विधान में अधिक से अधिक संख्या में अपने मांडले बुक कराकर, अपने मांडलों को आरक्षण कराकर, अपने परिवार से 1 नहीं 2 व्यक्ति, अब यहाँ विषय आता है, अधिकांश महिलाओं की बस एक ही शिकायत रहती है, महाराज हमारा तो बहुत मन है, पर एक बार उनको समझा लो, उनको जैसा भी हो मैनेज कर लो, हम बैठ जाएंगे। पर विचार किया गया इस बार जब पर आगम के पन्नों को पढ़ते हैं, तो ये संपूर्ण सिद्ध चक्र मंडल विधान में जो संपूर्ण आराधना की थी, वह श्रीपाल ने नहीं की थी, वो मैना सुंदरी ने की थी। तो आप चाहें तो अपने परिवार से जोड़ा बना सकते हैं। जोड़े में किसका जोड़ा बना सकते हैं? पहले तो आपका और आपके स्वामी का जोड़ा सर्वप्रथम। अगर वो नहीं बन पाए तो कम से कम इंद्र इंद्राणी का जोड़ा भी आप लोग अपने परिवार से 2 व्यक्ति बैठालकर उस पर आराधना आराम से कर सकते हैं। ये संपूर्ण विधान बहुत अच्छे तरीके से होगा। और विशेष ध्यान ये रखना हमने रखा है, इस विधान में, विधान होने के उपरांत इस विधान में कोई भी सादा वस्त्रों में प्रवेश नहीं करेगा। विधान होने के उपरांत उस विधान को, उस पांडाल को वहीं पर क्या कर देंगे? पैक कर दिया जाएगा। वहां पर व्यवस्था ऐसी बनाई गई है, उसमें कोई व्यक्ति सादा कपड़ों में नहीं जाएगा। अगर कोई जाता भी है तो उसकी व्यवस्था अलग से बनाई जाएगी, पर आपके मांडलों पर कोई भी अशुद्धि वाला कार्यक्रम नहीं होगा। और इस पूरे पांडाल के अंदर, इस सिद्ध महायज्ञशाला में करीब 100 भगवान अपने इंद्र मंडप पर होंगे, और 80 भगवान कहाँ पर होंगे? पंचमेरु में होंगे, और 8 भगवान जो 8 मंडलों पर होंगे। इस प्रकार संपूर्ण भगवान प्रारंभ से लेकर और अंत तक आप जिधर निगाह डालोगे, जिधर देखोगे, मात्र वहां पर आपको इंद्र इंद्राणी दिखेंगे, या आपको भगवान दिखेंगे, या आपको मांडले देखेंगे। इसके अलावा और कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जितने भी जो शाम के जो महाआरती का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी होंगे, उसके सामने एक पांडाल बनाया जाएगा, ओपन पांडाल बनेगा। उसमें संपूर्ण कार्यक्रम उसी दूसरे वाले पांडाल में संपन्न रहेंगे। तो महान बाबू, आप लोगों से सिर्फ हमारी भावना से इतनी है कि आप भी हमारे साथ में मिलकर, हम तो भाई मर्यादा के अनुसार द्रव्य नहीं चढ़ा सकते हैं, पर आप लोग तो द्रव्य चढ़ा सकते हैं। हम भाव पूजा करेंगे और सभी श्रावक भाई क्या करेंगे? द्रव्य पूजा करेंगे। हम सभी मिलकर भगवान सिद्धों की महाआराधना करेंगे, और एक ही बात रखेंगे, सिद्ध जब बनेंगे तब बनेंगे। तो कम से कम इस पर्याय में एक साथ मिलकर क्या करें? सिद्ध भगवान की भक्ति करें। और ये बात पक्की है, यहाँ पर अगर सामूहिक रूप से अगर सिद्ध भगवान की आराधना कर लेते हैं, तो निश्चित हम आगे चलकर मोक्ष में भी एक साथ वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, और एक साथ अपने उस आत्मस्वरूप में तल्लीन रहेंगे। ये संपूर्ण व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है।
तो आप लोगों से भोलानाथ जैन समाज से भी कहना है, कमेटी से भी कहना है, इस विधान में आप सब लोग जुड़ें और अपने जीवन को आनंदमय करें और अपना जीवन सिद्ध भक्तिमय करें, ऐसी हमारी भावना है। तो बस इसी के साथ अपन विराम लेते हैं। ठीक है ना? तो आपको जुड़ना है, इस अनुष्ठान को अच्छे से करना। बाकी जानकारी हमारे हमारे ये संदीप जी उस महोत्सव समिति के प्रबंध मैनेजर है, पूरी व्यवस्था को मैनेज कर रहे हैं। इनके पास संपूर्ण जानकारी, ये आपको जानकारी अभी यहाँ पर संपूर्ण देंगे। संदीप जी आए और आगे की जानकारी दें। हाँ बताओ, अपना पूरा प्रोसीजर बताएंगे कैसे क्या व्यवस्था है। चलिए बोल। नमस्ते महाराज जी। देखो जो पंडाल है उसमें सबकी व्यवस्था कुर्सियों पे बैठने की गई है। किसी को भी नीचे बैठने का, सबके प्रॉब्लम रहती है कि हम नीचे नहीं बैठ पाते, तो सबकी व्यवस्था हमने ऊपर बैठने की गई है। महाराज जी ने कहा जैसा जब सुविधा लगे वैसा करो। और कुछ औरतें जैसे बैठना चाहती हैं, उनको लगता है भाई जब हम यहाँ बैठेंगे तो खाने की प्रॉब्लम रहेगी, तो वहाँ पे विधान के बाद भोजन की व्यवस्था भी बहुत अच्छे से शुद्ध भोजन की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा जैसे भैया ने बताया कि 700 कोड़ियों का कुष्ठ एक मतलब इस मंडल से विधान करने से ठीक हो गया। और वो मैना सुंदरी ने किसके कहने पर किया था? मुनि महाराज जी के कहने पे। मुनि महाराज जी उसमें साथ में नहीं बैठे थे और उन्होंने अपने आप खुद किया था। और यहाँ तो पूरे विधान के अंदर हमारे साथ मुनि महाराज जी हमारे साथ रहेंगे, उनके सानिध्य में ये विधान होगा। और हमारे मुनि महाराज जी, जैसा कि आप जानते हो, नमोकार मंत्र में कितने उससे बना है, कोई बताएगा? नमोकार मंत्र 5 परमेष्टियों से बनता है। और हमारे पास नमोकार मंत्र की कितनी वो है, कितना उसके ऊपर हम वो करते हैं, विश्वास श्रद्धान करते हैं कि नमोकार मंत्र कहीं पे भी आ रहे हो, डर लग रहा है तो नमोकार मंत्र पढ़ लो, कुछ भी काम नहीं हो रहा तो नमोकार मंत्र पढ़ लो। तो उसमें हमारे जो 5 परमेष्टि है, उनमें 5 परमेष्टियों से नमोकार मंत्र बनाया है। और जो साधु जी हमारे वो भी परमेष्टि हैं, उपाध्याय हैं वो भी परमेष्टि हैं, और आचार्य जी हैं वो भी परमेष्टि है। और हमारे आचार्य जी तो 3 परमेष्टि यहीं पर सामने आपके सामने उपस्थित हैं 5 परमेष्टियों में। तो जब हमारे 7 परमेष्टियों में से 3 परमेष्टि साथ में है तो हमें किस बात का डर है? तो हमें इस विधान में सबको बैठना चाहिए, जरूर बैठना चाहिए। और उसमें हमारी जो व्यवस्था है बहुत अच्छे से की गई है। महाराज जी का तो कहना था जो पंचमेरु हैं 9 फुट की जगह 11 फुट करें, लेकिन पंडाल की हाइट को देखते हुए उसको 9 फुट का रखा गया है, नहीं तो वो और ऊंचे बनाने की व्यवस्था थी। और उसको जो पंचमेरु में जो भगवान जी विराजमान होंगे चारों तरफ 20-20 एक उसके अंदर, वो भी देखने लायक होंगे। उनमें साइडों में पेड़ वगैरह भी होंगे। तो हम यही चाहेंगे कि सब ज़्यादा से ज़्यादा विधान में बैठे। और इसमें किसी को भी मतलब जैसे मांडले पे अपने अर्घ चढ़ाने हैं तो उसमें सबको बादाम मिलेंगे चढ़ाने के लिए, लगभग 2040 बादाम उसमें चढ़ेंगे। वो सब सामग्री वहीं से व्यवस्था की जाएगी। किसी को भी सामग्री अपने साथ घर से नहीं लानी, ना कोई बर्तन लाने, सब सामान वहीं से मिलेगा। और आपको जो धोती दुपट्टा साड़ी है वो सब भी यहीं से मिलेंगे आपको। ठीक है, ओके। नमस्ते महाराज जी, जयकारा गुरुदेव का। उनकी राशि है 2,51,000। और उसके बाद पतिंद्र हैं, मतलब जो इंद्र हैं वो 16 हैं मंडप, और उसके बाद 84 मंडप पतिंद्र के हैं, उनकी राशि 1,11,000 है। उसके बाद 900 मंडप हैं, वो सिद्ध धर्म के हैं, तो उनकी राशि 3100 रुपये है। देखिए, जो 900 मंडल वहाँ बनेंगे, टोटल करीब 1000 मंडल बनाए जा रहे हैं, 1008 मंडल। तो 900 मंडल की जो राशि है वो इनके द्वारा तय की गई है, वो 3100 रुपये की है, जो एक परिवार बैठ के उस पर विधान कर सकते हैं। तो आप अधिक से अधिक संख्या में अपना एक मांडला बुक करा सकते हैं। हमारे यहाँ आप कार्यकारिणी के किसी भी व्यक्ति को वो अपना नाम लिखवा सकते हैं जो इच्छुक हों, और वो संपर्क कर सकते हैं कार्यकारिणी से। 28 तारीख से पहले आप लिखवाएं ताकि उसकी व्यवस्था हो सके। अब भाई साहब ने जैसे बताया कि सारी चीज़ की व्यवस्था वहीं है, धोती की, दुपट्टे की,
सब वहाँ से व्यवस्था आपको हो जाएगी। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना मांडला वहाँ बुक कराएं। धन्यवाद। अब माता श्री के चरणों में निवेदन कि वो अपनी ओजस्वी वाणी से हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। भगवान की जय बोले परम पूजनीय आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय बोले परम पूजनीय परम्पराचार्य सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय बोले परम पूजनीय ईश्वर संत श्री एक श्रतने सागराचार्य गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। अभी आप सभी लोग संध्या वंदना में पूज्य गुरुदेव का उपदेश सुना और जो मैना सुंदरी थी उन्होंने 700 जो लोग थे श्रावक थे उनका कोढ़ दूर हुआ था। इसमें तो हजारों की संख्या में लोग बैठेंगे तो उनका भी अवश्य क्या होगा, दुख दूर अवश्य होगा। ऐसी हम मंगल भावना भाते हैं। आगे चलते हैं और जो परमात्मा की भक्ति करता है तो परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है और संध्या वेला में गुरु की भक्ति करता है तो उसको क्या आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एक कोई श्रावक मुनिराज के चरणों में आया तो वो कहने लगा कि हे महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। तो ऐसे ही एक विद्वान खड़े थे। अभी गुरुदेव ने बताया था ना भक्ति क्या होती है, जो अपने आप को समर्पित कर दे गुरु के चरणों में, परमात्मा के चरणों में, वो ही भक्ति हुआ करती है। तो वो विद्वान बोला इनके पास कोई पुड़िया नहीं है। वो पुड़िया लेने आया था कि महाराज हमें कोई ऐसी पुड़िया दे दीजिए जिससे हमारी सारी परेशानियों का समाधान हो जाए। तो विद्वान वहाँ खड़े थे, उन्होंने कहा इनके पास कोई भी पुड़िया नहीं होती, आप अपने को इनके चरणों में समर्पित कर दीजिए और इनका आशीर्वाद प्राप्त करिए, आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। तो चलते हैं गुरु चरणों में एक छोटे से भजन के साथ में। गा सकूं तुम्हारा नगमा वो साज कहाँ से लाऊं, गा सकूं तुम्हारा नगमा वो साज कहाँ से लाऊं, सुना सकूं आपको कुछ भी वो अंदाज कहाँ से लाऊं। चांद और सितारों की तारीफ तो की जा सकती है, चांद और सितारों की तारीफ तो की जा सकती है, कर सकूं आपका गुणगान वो अल्फाज कहाँ से लाऊं, वो अल्फाज कहाँ से लाऊं। आइए चलते हैं गुरु चरणों में एक छोटे से भजन के साथ में। मैं करूँ वंदना गुरुवर, मैं करूँ वंदना गुरुवर, सुबह और शाम भक्तों का कर दीजिए गुरुवर जी कल्याण, भक्तों का कर दीजिए गुरुवर जी कल्याण। सुनाए हमने गुरुवर जी लाखों को तुमने तारा है, सुनाए हमने गुरुवर जी लाखों को तुमने तारा, मेरा भी कल्याण करो, मेरा भी कल्याण करो, चाहे सुख में चाहे दुख में कर देना ये कल्याण, भक्तों का कर दीजिए गुरुवर जी कल्याण, भक्तों का कर दीजिए गुरुवर जी कल्याण।
वंदना गुरुवर सुबह और शाम, भक्तों का कर दीजिए गुरुवर जी कल्याण, भक्तों का कर दीजिए गुरुवर जी कल्याण। भव से मैं भटक रहा हूँ, आया तेरे द्वारे जी। भव से मैं भटक रहा हूँ, आया तेरे द्वारे जी। अभी तो पार लगा दो गुरुवर भव के ये फेरे जी। अभी तो पार लगा तो गुरुवर भव के ये फेरे जी। मुझको भी शरणा दे दो, मुझको भी शरणा दे दो एक बार, भक्तों का कर दीजिए गुरुवर जी कल्याण, भक्तों का कर दीजिए गुरुवर जी कल्याण। सुनाए हमने गुरुवर जी तुम तो करुणा के सागर हो। सुनाए हमने गुरुवर जी तुम तो करुणा के सागर हो। एक बार दया तुम्हें कर दो, एक बार दया तुम्हें कर दो, हो जाए बेड़ा पार, भक्तों का कर दीजिए गुरुवर जी कल्याण, भक्तों का कर दीजिए गुरुवर जी कल्याण। मैं करूँ वंदना गुरुवर, मैं करूँ वंदना गुरुवर सुबह और शाम, भक्तों का कर दीजिए गुरुवर जी कल्याण, भक्तों का कर दीजिए गुरुवर जी कल्याण, भक्तों का कर दीजिए गुरुवर जी कल्याण। चलते हैं आगे की ओर। आइए माता जी यहाँ पर प्रश्न मंच करेंगी। पौने 7 बजे से पौने 8 बजे का समय हो चुका है और बहुत कुछ सुना आपने, तो थोड़ा सा अब एक पेपर भी आपका हो जाना चाहिए। जिस पेपर के लिए आप अपने ही सामग्री को लेकर के यहाँ आए हैं, उसी सामग्री को देख करके आपसे उत्तर प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले हमारे जितने भी भाई बंधु बैठे हैं, इनके लिए एक छोटा सा प्रश्न आपको बताना है, कसाई कितनी होती हैं? क्या बताना है? ये बच्चों वाले प्रश्न है, पर हम बड़ों से पूछ लेते हैं। कसाई कितनी होती है? माइक भी लेके आएंगे साउंड वाले भैया। हाथ तो ऊंचा रखो कम से कम। इन भाई साहब से पूछ लीजिए। ये देखो, आप लोग तालियां भी तो ऐसी बजाते हैं ना कि लगाई, ऐसा लगता है कि आपको अच्छा नहीं लगा हो किसी का उत्तर बताना। अच्छा लगा ना? चलते हैं, आगे की ओर चलेंगे। अब पूछ लेते हैं कि हम जब आहारचर्या के लिए आते हैं, आप लोग पड़घान के लिए आते हैं, तो पड़घान के समय क्या शुद्धि बोली जाती है वो बताना। कैसे पड़घान करते हैं, वह उच्चारण क्या करते हैं वो बताना है।
किससे पूछूं मैं? अब ये भी पूछ रहे हैं आप लोग, पीछे वो आंटी हैं। नहीं नहीं, आप ही वैसे हाथ कर रहे हैं, आप ही हैं। सब उठ गए। हार जल शुद्ध है। हाँ जी, मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि हार जल शुद्ध है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। सबसे पीछे। हाँ, आप ही जी। नमोस्तु महाराज जी, वंदनामी माता जी। हे महाराज जी, अतरो अतरो तिष्ठो तिष्ठो आहार जल शुद्ध है। बैठ जाइए। और कोई है पीछे? हाँ, पूछ लीजिए। हाँ, इनसे पूछ लीजिए। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु और समस्त संघ के समूह में नमोस्तु वंदामि इच्छामि। जैसे कि महाराज जी जब गान के लिए आते हैं तब हमें बोलते ए स्वामी अत्रो त्रिष्टो त्रिष्टो आहार जल शुद्ध, मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि आहार जल शुद्ध, कृपया भोजनशाला में आहार के लिए बैठ जाइए। और कोई? हाँ, वो छोटे से नीचे से हाथ उठा रही हैं ना आंटी जी। आप ही झांक रहे हैं आप। हाँ, आप खड़े हो जाइए। जी बिल्कुल। अब क्या करें, नाम नहीं पता मुझे। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु अत्रो तिष्ठो आहार जल शुद्ध है। हे महाराज जी, आइए भोजनशाला की प्रवेश कीजिए। बैठ जाइए। जब तक पूरा उच्चारण शुद्ध नहीं होगा तब तक आपको पुरस्कार नहीं मिलेगा। आगे हाँ, ये आंटी तो बता ही देंगी, पक्की बात है। जी आप ही। ये पुराने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु वंदामि माता जी, क्षामी। सबसे पहले जैसे प्रधान के समय आते हैं, खड़े होते हैं, तो महाराज जी को तो बोलते हैं हे स्वामी नमोस्तु, और माता जी को बोलते हैं हे माता जी वंदामि। अत्रो तिष्ठो आहार जल शुद्ध है। हे महाराज जी, हे माता जी, मम गृह प्रवेश कीजिए। फिर घर ले जाके उच्च आसन पर विराजमान कीजिए। फिर मतलब बैठो बैठा के है ना पूजा। बैठो। आप घबराहट में आधा छोड़ रहे हैं और आधा। माइक दो फिर से सुनाओ पूरा। मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि। शुरू से रिपीट कीजिए पूरा। महाराज जी को हे स्वामी नमोस्तु। अब तो गुरुदेव का ही बोलिए पूरा, महाराज जी का ही बोलिए। नमोस्तु अत्रो तिष्ठो आहार जल शुद्ध है। मन शुद्ध हे स्वामी मम गृह में विराजमान होइए और मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि हार जल शुद्ध है, मम गृह में प्रवेश कीजिए। फिर उच्च आसन पे विराजमान करते हैं और फिर पूजा करते हैं। फिर करते हैं, पड़गान करते हैं, प्रकम्मा लगाते हैं 3 महाराज जी की। कहाँ पहुँच के घर में ले जाके परिक्रमा, बिठाने के बाद परिक्रमा लगाएंगे। है जी, बैठाने के बाद परिक्रमा लगाएंगे क्या? नहीं, यहीं से जैसे मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि मम गृह में मतलब जब रुक के ना 3 परिक्रमा देते, फिर कहते मम गृह में प्रवेश कीजिए। यहीं पे परिक्रमा तो 3 यहीं पे लगाते हैं। क्रिटिकल कर दिया आपने तो उत्तर को। है जी। बहुत कंफ्यूजन बढ़ा दी। नहीं, यहीं पे गड़बड़ हो रही है, व्यवस्थित नहीं हो रहा उत्तर। और फिर घर ले जाके वो करते हैं। आप बताएं आगे। हम नवदा भक्ति के साथ आचार्य श्री का या किसी भी मुनिश्री का पड़गाहन करते हैं। पड़गाहन में सबसे पहले हे स्वामी नमोस्तु अत्रो तिष्ठो आहार जल शुद्ध है। उसके बाद 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं। उसके बाद मम गृह की तरफ उन्हें ले जाकर पड़गाहन हो गया, उन्हें मम गृह आइए। और उसके बाद पड़गाहन के बाद उच्चासन विराजमान होइए। उच्चासन के बाद पाद प्रक्षालन,
उसके बाद पूजन, उसके बाद महाराज श्री मुद्रा छोड़ अंजलि ग्रहण कीजिए। उस थाली दिखाकर मुद्रा छोड़ अंजलि, पड़गाहन उच्चासन, पड़गाहन उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन करते हैं। एक काम करते हैं, ये प्रश्न आपको छोड़ते हैं कल के लिए, है ना। सब अच्छे से समझ के आना, फिर सबसे पूछेंगे। क्योंकि क्या होता है, बैठ जाइए, तालियां सभी के लिए बजा दो एक बार। इसमें क्या हो रहा है, जब हम लोग पड़गान करते हैं ना तो आधी अधूरी शुद्धि बोलते हैं, इतने मतलब घबरा जाते हैं पड़गान विधि के समय कि साधुओं को पूरी विधि के साथ आप पड़गान नहीं करते हैं, व्यवस्थित नहीं करते। इसलिए इसका उत्तर खुद ढूंढ के लाना, देख के लाना, पढ़ के लाना। कल फिर आपसे पूछेंगे शाम की सभा में, है ना। अब आगे की ओर चलते हैं। आज का समय यहीं पर हुआ और बाकी के प्रश्नों के लिए हम आपसे कल फिर पूछेंगे। तो चलेंगे। गौरव जी आरती। नहीं 8 बज गए हैं। कल पूछेंगे ना, बहुत सारे कल पूछेंगे, कोई बात नहीं। जय बोलिए परम पूजनीय श्री संत श्री रत्न शंकराचार्य गुरुदेव की जय हो। आइएगा, मंगल में आरती करेंगे और कल सभी को हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं, हम वंदन करने आए हैं। गुरु सुरत्न सागर जी के चरणों में हम आरती करने आए हैं। तुम काम क्रोध मत मोह छोड़ निज अपने चरणों में हम आरती करने आए हैं। छोटी सी आयु में स्वामी विषयों से मन अकुलाया है। छोटी सी आयु में स्वामी विषयों से मन अकुलाया है। तप त्याग साधना में हर रमण अपने मन को ठाना है। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। तुम विश्व धर्म के सूरज हो, तप त्याग के अद्भुत मूरत हो। तुम विश्व धर्म के सूरज हो, तप त्याग के अद्भुत मूरत हो। है धन्य धन्य महिमा तेरी, तुम हरने वाले सूरज हो। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती